पंजाब भर की तरह विहाड़ी में भी नाजायज तजावजात के खिलाफ जिले इंतजामिया इन एक्शन। बहुत अच्छा हो रहा है, जबरदस्ती है। गरीब आदमी निशाना बनाया गया। इस वक्त मौजूद है ज़िला विहाड़ी में, जहाँ पे सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के तजावजात के खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन है उसका भरपूर तरीके से आगाज़ कर दिया गया है। ग्रैंड ऑपरेशन की जद में आए जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि उनके इस बारे में क्या कहना है, ज़िले इंतजामिया का इस बारे में क्या तासरात हैं। मोहम्मद राशिद साहब, ये जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। जो पाकिस्तान में पहली बार देख रहे हैं ऐसे इकदाम। पहले आज तक जो भी हुकूमतें आई किसी ने ऐसा अमल नहीं किया, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं अभी अपनी ज़िंदगी में भी, वैसे हुकूमत में भी अच्छे काम हो रहे हैं। जो इंक्रोचमेंट के हवाले से रेडियाँ लगा कर बैठे थे या कुछ कर रहे थे, क्या उनके साथ ये ज्यादती है या उनको हुकूमत के लिए इसको कोई अच्छा इकदाम करना चाहिए या किस बारे में क्या कहना चाहिए? ये रेडियाँ ना जो रक्षा जो उनके लिए एक अलहदा बंदोबस्त का इंतज़ाम किया हुआ है। इंशाल्लाह इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा और एक अच्छा डिस्प्ले भी दिया जाएगा और इनके बिज़नेस कारोबार में भी इजाफा होगा। इंक्रोचमेंट के हवाले से जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बहुत अच्छा हो रहा है, बल्कि हमारी दुकान अपनी जाती है उसकी वजह से बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों, हम 20 फुट की दुकान के अंदर खाली करके हम बाहर बैठे होते हैं, पिछली दुकान सारी खाली होती है, हम किसी को मोटरसाइकिल नहीं खड़ा करने देते, और ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। इस ग्रैंड ऑपरेशन की ट्रैफिक का जो बहाली है वो उसमें वो बेहतरी नजर आई है? हाँ जी, बड़ी बेहतरी। बहुत मैं कह रहा हूँ, ये जो दुकानदार आ रहे हैं ना सौदा लेने के लिए, ये बहुत दुआ दे रहे हैं हमें। जी नाज़रीन, एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, ये भी इंक्रोचमेंट के जो खिलाफ जो ऑपरेशन है उसकी जद में आए हैं। आपको हुकूमत की तरफ से कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन से पहले आपको कोई नोट्स दिया गया था? नहीं, देखे ऐलान तो होते रहते हैं सोशल मीडिया पे इधर उधर, लेकिन इससे पहले नोटिस वगैरह नहीं दिए गए। हुकूमत का आपसे क्या मुतालबात है और आपने क्या उस पर अमल किया है? यार, जो इनके मुतालबात हैं ज़बरदस्ती है या आसानी से जो भी है इन पर अमल तो करना पड़ेगा ना। जो असूल है, कानून है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मुश्किल तौर पे ये तजावज़ात हटाई जाएंगी या फिर ये आर्जी टाइम कुछ वक्त के लिए? देखे ही, ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा। किसी खास लोगों को इसमें अपने निशाना बनाया जा रहा है या मुनसिफाना तौर पे किया जा रहा है? नहीं नहीं, मुनसिफाना तौर पर अभी तो सभी इसी मसले में पड़े हुए हैं ना। तो एक आध अगर दुकानदार इसकी जद में आता है तो फिर तो कहते हैं कि नहीं मुनसिफाना। ग्रैंड ऑपरेशन किया गया तजावजात के खिलाफ है, क्या ये अपने मुनसिफाना तौर पर किया गया या किसी खास लोगों को निशाना बनाया गया है? ये खास लोगों के लिए निशाना बनाया गया, गरीब आदमी के लिए। जो अमीर आदमी है उसको नहीं ये छेड़ते। अमीर लोग हैं उनके साथ ना दें, गरीब का भी दें, पूरा बराबर दें, हक पूरा दें। जी नाज़रीन, हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान विहाड़ी भी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से इनका क्या कहना है। इंक्रोचमेंट जो हो रही है उसमें हम इसके ख़िलाफ़ नहीं, हम ये चाहते हैं कि ताजरों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। जो ताजरों ने दुकानें वगैरह या फड़े बनाए वो तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर शेड है, आगे गर्मी आ रही है, हमारी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि ये शेड कम से कम हमें 4 फुट दीजिए ताकि गर्मी और बारिश से बचा जाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करते सड़क को। सीओ रौनीम साहब ने हमारे साथ अभी वादा किया कि 4 फुट का हम आपको शेड देंगे ताकि गर्मी और बारिश से बचा जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जो इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है ये मुनसिफाना तौर पे किया जा रहा है, किसी खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है? किसी को कोई रायत नहीं, बिल्कुल मेरिट पर किया जा रहा है। जो गलत है उसका ठीक है, नुकसान तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन 50 साल पहले हमें कभी किसी ने पूछा ही नहीं, हम आदी हो चुके थे। लेकिन ये एक अच्छा काम है। आज जैसे हमारे रेडी वाले हैं, रक्शे वाले हैं, इनको कोई अच्छी मुतबादल अच्छी जगह दी जाए ताकि वो रोज़गार उनका मुतासर ना हो। पहले ही बड़ी महंगाई है, इस महंगाई में ये काम हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो हमारे रेडी बान है या जिनको उठाया जा रहा है उनको मुतबादल जगह भी दी जाए, और जिन दोस्तों का ये नुकसान हो रहा है वो नुकसान के पैसे भी देने चाहिए। हमारा मुतालबा है, मरियम साहबा ने ये कहा भी है कि हम देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि वो पैसे दिए जाएँ ताकि लोगों का नुकसान पूरा हो जाए। जी नाज़रीन, हमारे साथ सीओ बल्दिया विहाड़ी राव नईम साहब मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं विहाड़ी के किन किन इलाके में इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है। अब तक हमारे जो तमाम मेन रोड्स हैं और बाज़ार हैं वो एक दफ़ा हमने कर लिए हैं। अब हम दोबारा जो उनको देख रहे हैं। आज हमारा ऑपरेशन है वो क्लब रोड पे चल रहा है।
तो इंशाल्लाह उसको मुकम्मल क्लियर करके फिर हम वहाँ से वापस आएंगे। किस किस जगह से इंक्रोचमेंट को हटा दिया गया है? ये हमारे जो मेन बाज़ार हैं जितने भी, जिसमें चूड़ी बाज़ार है, रेल बाज़ार है, तहसील बाज़ार है, कारखाना बाज़ार है और हमारा अड्डा है, वी चौक है, इन जगहों पे हमने ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है और एक दफ़ा फिर दोबारा इनको देखेंगे। सर, जो मुतासरा लोग हैं इंक्रोचमेंट की जद में जो लोग आ चुके हैं, इनके लिए क्या कोई मुतबादिल जगह का इंतजाम किया गया है? हुकूमत की तरफ से क्या फ़ैसला लिया जा रहा है? इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो रेडी वाले हैं, उनके लिए हमने एक जगह मुख्तस की है। अभी वो पूरी तरह मुतमईन नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह पे आ जाएं तो उनके लिए अच्छा होगा। ऐसे जगह जगह खड़े होने से वो भी डिस्टर्ब रहेंगे और हमें भी ज़ाहिर उनको फॉलोअप करना पड़ेगा। कोई मज़ामत देखने को मिली है? बहुत ज़्यादा नहीं मिली, कहीं कहीं पे इक्का दुक्का केस ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा रजिस्ट करते हैं, फिर उनको समझाते हैं तो वो फिर मान जाते हैं अपनी बात। सबकी तरफ से एक अच्छा तासुर आया है कि इससे हमारे रास्ते खुल गए हैं, लोगों को आने जाने में आसानी हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका काम जारी रखेंगे ताकि ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती रहें।